और हम हैं इन उत्तराखंड की सूर जंगलों में और ये वादियाँ आपको बुला रही हैं अपनी तरफ। उत्तराखंड का ये सुगम दृश्य। हमारे साथ वापस है पंडित शंभू प्रसाद भट्ट जी। और ये बुला जा रहे हैं सुमेर के लिए। सुमेर यहाँ जो है बड़ा सुंदर है। सुमेर नहर के लिए, नहर सुमेर के लिए। तो अब जो भी है, जिनको समझ में आ रहा होगा। और ये बुलों ने उठाए बड़े बड़े पत्थर और पता नहीं ये आज इन पत्थरों से क्या करेंगे। और ये हम जंगलों के आज आ रखे थे हम भराड़ी, प्रताप नगर की भराड़ी में। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य, मंदिर का आगे भी दिखाएंगे आपको। और अभी हम बड़े पर मैं दिखाऊंगा आपको पत्ता भैंग, बिल्कुल बहुत सुगंधित, बहुत सुगंधित। रास्ता भी भूल गए हम। तो बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ अभी मैंने दिखाया आपको। ये है पेड़ पौधे और ये है बुरांस का पेड़ और पीछे तो बुरांस भी लगे हुए थे। वैसे कि बुरांस का भी टाइम निकल गया है, तो आपके लिए मैं करता रहता हूँ ऐसी ब्लॉगिंग। आप जरूर बने रहें हमारे साथ। इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रताप नगर की सीरीज, और प्रताप नगर की सीरीज में दिखा रहा हूँ नए नए जगह हैं। तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जरूर करें और बताएं आपको नया दृश्य क्या देखना है। ये हम कर रहे हैं इस टाइम ट्रैकिंग, इस जगह की ट्रैकिंग कर रहे हैं और बड़ा ही टफ होता है। तो हम ये देखो कैसी चढ़ाई है और ये चिड़ियाओं की आवाज़, आप इसका आनंद लो। पुनः आपका स्वागत है इस ब्लॉग में। बीच बीच में स्टॉप करना पड़ रहा है, बहुत थकान हो रही है, बहुत हाइट पे है और जंगल से ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। लगातार आप लोगों को ये दृश्य दिखाने के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है। आप लोग जरूर प्रोत्साहन करें मेरा। तो हमारे भट्ट जी लगातार हमारे साथ बने हुए और आगे की ओर प्रोत्साहन करते हुए। हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है ये दृश्य। साथियों नमस्कार, मैं पवन नेगी, आपका होस्ट, आपका साथी, आपके साथ। और इस गहरी सी चढ़ाई, लगभग खड़ी चढ़ाई, आपको अगले वाले ब्लॉग में दिखाता रहूँगा। खड़ी चढ़ाई आपको दिखाई है और तो 2-2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने इतने ऊपर हाइट में आ गया और अभी हालत ऐसी हो रखी है एकदम पस्त। ये कोलेस्ट्रॉल और आपका यूरिक एसिड, आपका फैटी लीवर, ये सारी समस्याएं यहाँ गायब हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो सबसे, जिस चीज़ के लिए हम इतना दूर आए हैं और अभी कैमरा पकड़ रखा है भट्ट जी ने, और ये है, इसके लिए आए हैं हम। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये है नहर सुमेर। नहर, ये थुनेर अलग होता है। नहर थुनेर अलग होता है, वो तो नीचे ही मिल जाएगा। नहर है ये,
नहर के पत्ते, इसकी खुशबू ये माता के ये बागानों में यही उत्पन्न होते, अन्य कहीं नहीं हो। हाँ, तो जैसे आपको भटजी बता रहे हैं हाँ। कि माता के बागानों में ही उत्पन्न होते हैं, मतलब ये यहाँ से अलावा जैसे आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पे नहीं। आपको बर्म कमल मिलेगा ऊपर, हाँ, हाँ। तो वहीं मिलता है, बाकी और इधर उधर कहीं वहाँ पे मतलब ये इस तरीके- माता का प्रसाद रूप में मान के चलो कि ये माता- यही लेकिन इसकी खुशबू ना, नेचुरल ब्यूटी इसकी खुशबू, जो आपको क्या बताए, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि कह नहीं सकते, बहुत लाजवाब खुशबू है और फील करके नहीं होता। तो ये यहीं आके, इतने दूर आके संघर्ष करके ही माँ के दर्शन के बाद, माँ की क्यारियों से आपको ये मिलेगा, और माँ के दर्शन करने के बाद आपको लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा, तब ये मिलेगा। और इससे आगे वाले एपिसोड में भी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपको अभी दर्शन कराएंगे, और वो भी माता का ही स्थल है। हाँ, माता का मेन स्थल है, मेन वहाँ स्थल माता का वही है, और वहाँ माता के अलावा कोई जा पाता है, बाद बाकी तो माता का जो है ये हाँ। दुर्गम स्थल है ना वो दुर्गम स्थल है माता का। हाँ, तो वो वहाँ कोई- जहाँ जो है सब कार्यक्रम होते हैं वो सुगम स्थल है, इसलिए वहाँ पे जो इतना कुछ कर पाते हैं। बाद बाकी जो है उधर उस स्थल पे तो माता हर के- किसी के बस का जो है पहुँच पाना जो है असंभव है। हम भी फिर भी जो है हम जो है दूर से जो है उसका जो है वो कराएंगे। अब हमारे साथ जैसे भटजी हैं, तो मैं भटजी को आपको दिखा रहा हूँ, तो ज़्यादातर ये यहीं के हैं, इसी क्षेत्र के हैं भटजी हमारे साथ। तो भटजी आपको बता सकते हैं ज़्यादा इसके बारे में कि हाँ भाई यहाँ कितना भराड़ी, इसके भटजी भराड़ी यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से भराड़ी? भराड़ी तो जो भराड़ी के मंदिर में तो जो हम जो वहाँ अभी नीचे पे भी थे, जहाँ पे जो है आजकल जो कार्यक्रम हो रहा, भागवत हो रहा है, प्रत्येक 3 साल में जो भागवत होता है वहाँ। फिर बाद बाकी जो है वो इस स्थल तक जो है, यहाँ तक जो है समझ लो ऐसी कोई न तो पानी की सुविधाएं हैं, नहीं कुछ अन्य सुविधाएं हैं। पानी भी जो है खच्चरों से जो है समझ लो जो 4 किलोमीटर से जो है नीचे से जो है खच्चरों से ढुलान करवाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे जो है प्रत्येक तीसरे साल में जो है कार्यक्रम जो है चलाते हैं। बाद बाकी जो है अभी जो है हम जो है जहाँ पे जो हम अभी जा रहे हैं, वहाँ जो ये माता का जो एक स्थल है, पौराणिक स्थल, दुर्गम स्थल है। वहाँ जो है हर किसी के जो है हर किसी के लिए संभव नहीं है पहुँच पाना, पर फिर भी हम जो है दूर से जो वहाँ का जो है दुर्गम अब ये दृश्य है वो ये दिखाएंगे। एक चीज़ आपको बताऊं मैं साथियों, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, खैर बताना नहीं चाहिए, मन से आदमी ताकतवर होना चाहिए। शायद में आपने मेरी पूरी वीडियो में नोटिस भी किया होगा, तो भटजी मन से ताकतवर हैं और मेरे से ज़्यादा अच्छा चल रहे हैं। आप ये लगाओ कि उनके पैर का जो आप देख रहे होंगे, जब आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो उनके पैर की जो स्थिति आपको दिख रही है, वो बेसिकली हमारे दिव्यांगजनों में से हैं। उनकी पैर की स्थिति फिर भी इतने ऊपर आना, मन की स्थिति, इसे कहते हैं कि मन की स्थिति अगर आपकी बहुत अच्छी है, सुंदर है, मन की स्थिति आपकी बहुत सुंदर है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। इससे आपको उनकी ताकत का पता चलेगा। अब देख बता दीजिए कि मैं भगवान की स्थिति से हम बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे, फिर भी मेरी स्थिति ये है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी हाइट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सोच रहे हो मैं हर वीडियो में वैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से हम आए। अब ये आसान नहीं है, जो पहाड़ों में चलते होंगे उनको पता होगा, जो ट्रैकिंग करते होंगे उनको पता होगा, ये बहुत कठिन है। और इस रास्ते आना और मतलब आप समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने उनसे कहा कि हमें देखना है, तो उन्होंने देखने के लिए इतने दूर और ऐसे रास्ते पे चलना स्वीकार किया और हमारे साथ चल रहे हैं। तो अब भटजी आगे आगे चलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, और हम भी उनके साथ साथ चलते रहेंगे, उनके सहारे से मैं जा रहा हूँ। और ये बैग हमारा साथी हल्का फुल्का जो हमें पानी वानी पिलाने के काम आया। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, तो है ना, तो ये ट्रैकिंग का, तो ये मैं आपके साथ लगातार, आप देखिए भटजी हमारे साथ। और वो चाहे शारीरिक बल से उनका उतना वैसा ना, पर हमसे ज़्यादा मैं बलवान मानता हूँ उनको सर। अब वहाँ देखिए, वहाँ एक कैसी स्थिति हो गई, उतनी दूर से हम आए। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, स्थल के दर्शन भी कराऊंगा। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको माता के जो मेन मंदिर के दर्शन हैं वो कराऊंगा, और इसके बाद मैं आपकी जहाँ कथा हो रही है उस स्थल के भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो धन्यवाद साथियों, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए।
अब ये था पड़ाव स्थल यहाँ का, जहाँ से हमने चप्पल उतार के, और ये भटजी इधर बैठ गए क्योंकि यहाँ हो गई बारिश। और ये हाइट आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से जाना था हम लोगों ने आगे की ओर, और इस तरीके से नीचे उतरना था। ये नीचे उतरना था हमने, और फिर हमें वो सामने जाना, उस चोटी में जहाँ वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको मंदिर, ये सामने ये दृश्य, यहाँ पे जाना था हमें। लेकिन अब क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है, मेरे को तो ये दीदी लोगों ने छाता दिया, इसलिए मैं आपके लिए ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। तो अब ये जाना था हमने यहाँ से नीचे उतर के, ऐसे करके ना, ये रास्ते से जाना था ये रास्ते से हम लोगों ने जाना था। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बारिश, वो सामने मंदिर है, लेकिन यहाँ पे बारिश हो गई है, और इसके बाद यहाँ से उतरना बहुत पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई है। ये दिख रहा होगा आपको, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। ये नीचे दिख रहा है आपको सब, अब यहाँ से सब नीचे दिख रहा है उधर, है ना। तो ब्लॉगिंग माफ़ी चाहता हूँ आपसे, यहीं पे आपको सामने मंदिर नहीं लेके जा सक रहा हूँ, और माता ने साइड में यहीं तक की अनुमति दी है, तो माता को यहीं से प्रणाम करते हैं। और यहाँ पे भी जब लोग यहाँ से, तो ये उल्टी उरख्याली जो होती है वो वहीं पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे एक जैसे घर में ओखली होती है, वो यहाँ पे है माता जी की। एक ओखली यहाँ है, एक ओखली यहाँ पे है माता जी की, आप देख पा रहे होंगे। और जो उल्टी होती है, उल्टी ओखली जो है वो वहाँ पे है सामने मंदिर में। तो वहाँ जाने, ये है सामने भराड़ी मंदिर, और उसके ठीक सामने पल्ली वाली चोटी पे वो है माता, वो है खैट पर्वत। तो ये दृश्य ऊपर से, और हम सबसे ऊपर हाइट में हैं। ये यहाँ पे ही जो लोग नहीं जा पाते होंगे वो यहीं से पूजा करते हैं। तो ब्लॉग में अब आगे के लिए माफ़ी चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से उतर के जाना पॉसिबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो कभी अगर माता ने दोबारा बुलाया तो ज़रूर आपको आगे का ब्लॉग दिखाएंगे। पर इस ब्लॉग में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। भटजी बैठ चुके हैं, अब यहाँ बारिश बहुत हो चुकी है, अब ये मोबाइल बचाने भी बहुत असंभव हैं जिनसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। और ये अभी तक आप धुंधला धुंधला देख रहे थे, अब ये साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जंगलों में जो आग लगी है, जो धुआं है वो नीचे बैठने लग गया। ये देखो, ये माता जी लोग आ रखे थे, इनको भी वहीं जाना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं। ये ओले भी पड़ने लग गए यहाँ पे, देखो ओले, ये ओलावृष्टि हो रही है, ये देखिए। तो ये छाता जो मैंने ले रखा है, ये नहीं दीदी लोगों का है। तो हाँ, तो ये ओलावृष्टि होने लग गया, बहुत हाइट पे हैं हम लोग ना, बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। ये देखो ओलावृष्टि। तो ब्लॉग में अब आगे के लिए माफ़ी चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से उतर के जाना पॉसिबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो कभी अगर माता ने दोबारा बुलाया तो ज़रूर आपको आगे का ब्लॉग दिखाएंगे। पर इस ब्लॉग में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।